वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यार, मैं नमाज की वजह से जो है वो क्या कहते हैं, मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया था। तो सर लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ FR2 अगेन, वन ऑफ द शॉर्ट स्वीट बट इम्पोर्टेंट एरिया, IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। सर ये होते क्या है IFRS 8 जो है, व्हाट इट इज अबाउट? तो मैं तुम लोगों को पहले थोड़ा सा जो है ना एज अ लेमैन समझाता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं तुम लोगों के लिए जरा एक एक्सेल फाइल खोलता हूँ। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? चलो, इट्स गुड टू सी। सर लेट्स हैव अ क्विक लुक हियर। देखो यार, अभी तक जो तुम बनाते हुए आए हो ना, अभी तक तो जो तुम बनाते हुए आए हो रिपोर्टिंग, तुम जो है अब जैसा कि होता ये है कि भाई देखो, लेट्स से अगर मैं एग्जांपल दूं बैंक इस्लामी की, सही है। अब अभी तक जो तुमने FR1 में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था, वो तुम कंपनी लेवल पर जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, ऐसा था या नहीं था? यानी तुम बताते थे कि कंपनी ने इतनी सेल्स करी, उसकी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इतनी थी, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सही है, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते थे और अदर इनकम प्लस कर देते थे, तो तुम्हारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता था। ऐसा ही था या नहीं था? अभी तक तुम इस पे काम कर रहे थे। बट जरा एक बात बताओ, मुझे बताओ, क्या सारी कंपनीज एक ही बिजनेस में डील करती हैं? क्या सारी कंपनीज एक ही बिजनेस में डील डील करती हैं? मुझे बताओ। यानी अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो तुम्हें क्या लगता है, बैंक क्या एक ही सेगमेंट में डील करता है? क्या बैंक पैसे देकर ही एडवांसेस के जरिए ही पैसे कमाता है? नहीं सर। बैंक जो है वो तो जो है क्या कहते हैं सर, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के जरिए पैसे कमाता है। फॉर एग्जांपल वो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग करता है, ये इसका एक सेगमेंट है। अच्छा सर, इसके अलावा कंज्यूमर फाइनेंसिंग अलग है। यानी अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं कंज्यूमर फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा। इसी तरीके से जो है ट्रेजरी अलग कमा के देता है, जो शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट्स करता है बैंक के बिहाफ पे। सही है ना? तो सर इसका मतलब ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, जो अलग अलग तरीकों से पैसे कमा के देते हैं। इसी तरीके से सर एसएमई फाइनेंसिंग, सर एसएमई फाइनेंसिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज को अगर पैसे चाहिए तो एसएमई फाइनेंसिंग का एक अलग सेगमेंट है। इसी तरीके से सर एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग, आपको पता है पाकिस्तान इज अ रूरल इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो अगर एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग है तो वो भी आता है, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट। अच्छा सर, इसी तरीके से जो है बैंक जो है तकाफुल करके, बैंक का तकाफुल के नाम से जो है एक प्रोडक्ट होती है बैंक का तकाफुल। इसमें क्या होता है कि बैंक जो है कमीशन खाता है, यानी इंश्योरेंस वालों को बोलता है कि भाई हम आपको डील ला के देंगे और आप आपको कस्टमर ला के देंगे और अब हमें कमीशन देना, तो कमीशन भी इनकम है। तो सर ये कितने सेगमेंट्स हो गए? यानी एक बैंक जो है वो कितने तरीकों से पैसे कमा रहा है, कितने सेगमेंट्स में काम कर रहा है, जरा मुझे बताओ। 6 सेगमेंट्स में काम कर रहा है। तो सर मुझे एक बात बताओ, क्या ही बेहतर होता यूजर के लिए कि कंपनी के साथ साथ सेगमेंट लेवल पर भी रिपोर्टिंग की जाती? सर उससे फायदा क्या होगा? आप कंपनी लेवल पर नहीं करो, आप सेगमेंट लेवल पर करो, तो उससे क्या फायदा होगा? तो सर आओ मैं तुम्हें फायदा बताता हूँ। जरा 1 मिनट के लिए इधर मुतवज्जे हो जाओ। 1 मिनट के लिए इधर मुतवज्जे हो जाओ। सर 1 मिनट के लिए सब बता रहा हूँ सेगमेंट बता रहा हूँ। सर सेगमेंट का मतलब होता है जितने भी फंक्शंस है, अभी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम समझ लो, सेगमेंट का मतलब होता है फंक्शंस ऑफ द बैंक या फंक्शंस ऑफ एनी कंपनी। एक कंपनी कितने फंक्शंस के अंदर या कितने एरियाज में काम कर रही है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। आसान सी जबान में क्लियर है आपको? खान इस्माइल, क्लियर है आपको? कितने एरियाज में या कितने फंक्शंस में काम कर रही है या कितने तरीकों से पैसे कमा रही है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। क्लियर है आपको खान इस्माइल? अच्छा सर, आप बहुत गौर से सुनना, ये जो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ ये बहुत, और मैं चाहूंगा, बल्कि जैनब तुम एक काम कर लो, अगर तुम तस्वीर लेके ना जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको ग्रुप पे भी डाल दो ताकि सबका भला भी हो जाए। सही है जैनब, कैन यू डू दिस फॉर मी प्लीज?
स्क्रीनशॉट्स, यस यस यस, मैं फाइल, ऑल दो आई वुड बी शेयरिंग दिस फाइल लेटर ऑन ऑन द ग्रुप, बट आई वुड लाइक कि आप जो है इसको शेयर करो। अच्छा सर, खान इस्माइल बेटा क्लियर है आपको? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है लेट्स से ये एचएम लिमिटेड, एचएम बैंक, एचएम एंड स्टूडेंट्स बैंक हमारा बैंक है। बहुत गौर से सुनेंगे ये एग्जाम्पल, इससे तुम्हें जो है पूरा समझ में आ जाएगा। सर मुझे एक बात बताओ, हसन मारफानी एंड स्टूडेंट्स ने जो है लेट्स से एसेट्स लगाए 500 रुपए के, और प्रॉफिट कमाया पूरे साल में 100 का। तो सर मुझे बताओ रिटर्न ऑन एसेट्स कितना है? 20% है, 100 डिवाइडेड बाई 500। इंडस्ट्री का जो एवरेज रिटर्न है वो है 15%। मुझे बताओ हसन मारफानी एंड स्टूडेंट्स बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया? बोलो ना। एवरेज इंडस्ट्री का रिटर्न है 15%, हसन मारफानी एंड बैंक ने जो है 20% कमा के दिया। अच्छा परफॉर्म करा, अच्छा परफॉर्म करा। सही है, सही है। अभी देखो तुम्हारा परसेप्शन कैसे चेंज करता हूं, अब देखना। लेट्स हैव अ क्विक लुक हियर। अब मैं तुम्हें जो है अभी तो कंपनी लेवल पर बताया था ना, मैंने तुम्हें बोला आओ यार मैं तुम्हें बताता हूं कि ये प्रॉफिट ये जो बना है ये बना कैसे। मैंने बोला देखो यार, हसन मारफानी जो काम करता है ना, वो ट्रेजरी में काम करता है, वो कॉर्पोरेट लोन्स में, जाहिर सी बात है जितने फंक्शंस के अंदर काम करता है तमाम फंक्शंस का टोटल करेंगे तो आपका टोटल कंपनी का बनेगा ना। अब मैंने तुम्हें बोला कि देखो यार, ये जो 100 रुपए कमाए ना हसन मारफानी ने 500 रुपए लगाकर कंपनी लेवल पर, इसमें से 10 रुपए जो है ट्रेजरी से कमा के दिए, और 10 रुपए के बस एसेट्स कितने लगाए? 200 रुपए के। इसी तरीके से हसन मारफानी एंड बैंक ने इस 100 में से, इस टोटल कंपनी के 100 में से 60 रुपए जो है कॉर्पोरेट लोन के सेगमेंट से लगाए, यानी जो बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं उनको पैसे देकर 60 रुपए कमाए, और उस पर एसेट कितने लगाए? 100 रुपए के लगाए। अभी रेशो को छोड़ दो नीचे। इसी तरीके से हसन मारफानी ने ये जो 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया है उसमें से कंज्यूमर फाइनेंसिंग, ये जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग है जो लोगों को लोन देते हैं कंज्यूमर लोन, उसमें लॉस किया है -5 का, और एसेट कितने लगाए? 100 के। इसी तरीके से ये जो हसन मारफानी एंड बैंक ने, हसन मारफानी एंड स्टूडेंट्स बैंक ने इस 100 में से 35 रुपए इंश्योरेंस के सेगमेंट से कमा के दिए हैं, और उसमें एसेट्स कितने लगे हुए थे? 100 के। जब तुम इन तमाम सेगमेंट्स के प्रॉफिट और लॉस को सम करोगे तो ये 100 के बराबर होगा, होना भी चाहिए। और इसी तरीके से तमाम एसेट सेगमेंट के एसेट्स को टोटल करोगे तो ये टोटल कंपनी के एसेट्स के बराबर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, तुम जरा सेगमेंट वाइज रिटर्न ऑन एसेट्स निकालो। तो सर इसका मतलब है ट्रेजरी पे सिर्फ 5% कमा के दे रहा है एचएमएन स्टूडेंट्स बैंक, यानी 200 रुपए लगा के 10 रुपए कमा रहा है ट्रेजरी में। कॉर्पोरेट लोन में 100 रुपए लगा के 60 रुपए कमा रहा है, 60% कमा रहा है। कंज्यूमर लोन में 100 रुपए लगा के नुकसान कर रहा है, और इंश्योरेंस में 100 रुपए लगा के 35 रुपए कमा रहा है, तो 35% कमा रहा है। मुझे ईमानदारी से बताओ, अब तुम्हारा दिमाग घूमेगा, तुम बोलोगे अरे भाई ये एचएमएन स्टूडेंट्स बैंक या तो ये खुद पागल हैं या हमें पागल बना रहे हैं। अरे भाई ये जो कंज्यूमर लोन है ये तो है ही लॉस में, तो आप ये चला ही क्यों रहे हो? ये तो होना ही नहीं चाहिए। सर आप इसको बंद करो और सारे के सारे जो आपके एसेट्स हैं वो कहाँ लगाओ? कॉर्पोरेट लोन में लगाओ, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट अचीव करके दे रहा है। इसी तरीके से जो ट्रेजरी वाला है इसको भी बंद करो, और इसको कहाँ लगाओ? कॉर्पोरेट लोन में लगाओ। तो तुम मेरी बात समझे? अगर तो मैंने तुम्हें कंपनी लेवल पर दिया था तो क्या तुम ये चीज एनालाइज कर सकते थे? अब तुमने बोला, अब तुम्हारा जाविया चेंज हो गया, अरे भाई ये मैनेजमेंट या तो पागल है या हडराम है, कि वो कंज्यूमर लोन जो नुकसान कर रहा है उसके अंदर फिर भी एसेट डाल के बैठी है, जो ट्रेजरी जो सिर्फ 10-5% कमा के दे रहा है उसमें 200 रुपए लगाए में। तो सर आई होप, हो सकता है कंज्यूमर लोन टेम्पररी टाइम पे नेगेटिव। खान इस्माइल देखो मेरी जान, यू नेवर नो ना, इफ्स एंड बट्स तो है, रिस्क तो है ना। ये तो इस साल का है, हो सकता है पिछला साल भी ऐसा हो। तो खान इस्माइल तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तभी तो कंपेरेटिव देते हैं। कंपेरेटिव एनालिसिस देने का मकसद ही यही होता है। वन ऑफ डिप आया हो, जैसे आजकल, आजकल कंज्यूमर फाइनेंसिंग पूरे पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। 1 लाख रुपए पे कौन 25,000 रुपए ऊपर देगा? मगर सर मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, तुम्हें धचका लगा या नहीं लगा? पहले तुम खुद बोलते थे कि अच्छा परफॉर्म किया है, मगर डोंट यू थिंक अब तुम सोच रहे हो कि नहीं यार मैनेजमेंट इज इनएफिशिएंट? जब तुम्हें मैंने सेगमेंट वाइज जो है फाइनेंशियल्स बना के दिए, या सेगमेंट वाइज मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी, तो यू सी द इंपॉर्टेंस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग की इंपॉर्टेंस पता चली या नहीं चली सर? किसी के दिमाग में कोई कीड़े, कोई सवाल, कोई फतूर, कोई परेशानी, मुझसे बात करो।
हाँ, पता लग गई इंपॉर्टेंस, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे। तो सर हमने दो बातें अभी तक पढ़ी। सर सेगमेंट क्या होते हैं? कंपनी जिस एरिया में जिस फंक्शन में काम कर रही होती है, सही है, वो सेगमेंट कहलाते हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है सर? सेगमेंट रिपोर्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है सर? इसकी तीन चार वजूहात हैं, बाजुकात एमसीक्यू में जो है वो आ सकता है, इसको याद कर लो। सर सेगमेंट रिपोर्टिंग आप क्यों करते हो? जस्ट होल्ड ऑन, ये इधर मैंने तुम लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन, ये सारे हैंडआउट्स में तुम लोगों से शेयर कर दूंगा, यू डोंट नीड टू वरी। जी बेटा, ये यूजर्स को ही दिखाते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो यूजर को ही दिखाते हैं। और किसके लिए बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते ही यूजर्स के लिए। तो सर आईएफआरएस 8 सेगमेंट रिपोर्टिंग का पर्पस क्या है? पास्ट परफॉर्मेंस, सही है, पास्ट परफॉर्मेंस। आप सेगमेंट रिपोर्टिंग के जरिए आप पास्ट परफॉर्मेंस बताते हो, सही है ना। रिस्क एंड रिवॉर्ड बताते हो, आपके सेगमेंट वाइज जो है वो रिटर्न आपको कितना मिल रहा है। इन्फॉर्म जजमेंट्स, आप जजमेंट कॉल ले सकते हो कि आपको कौन से सेगमेंट के अंदर जाना है, कौन से सेगमेंट में नहीं जाना। तो सर आपको आईएफआरएस 8 का पर्पस पता चल गया, तीन पर्पसेस हैं, पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना है, और आप जजमेंट जो है वो प्रॉपर ले सको। मैंने जब कंपनी लेवल पर तुम्हें बताया तो तुम लोग सब बहक गए थे, तुम सब बोल रहे थे अच्छा परफॉर्म कर रही है, मगर जब सेगमेंट लेवल पर बताया तो तुमने बोला नहीं यार कंपनी इनएफिशिएंट है, अडराम है। अच्छा, दूसरा सवाल सर, अब आपको पता है कि जैसे हर लॉ जो है ना, वो आपको पता है तीन टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है ना, वैसे दो टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है मेजरली, कौन कौन सी होती है जल्दी से बताते हो? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अगर ये ना दिखाए खान इस्माइल तो यूजर जो हैं उनको मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी के बारे में नहीं पता चलेगा, जैसे अभी हमें नहीं पता चल रहा था। जब मैंने कंपनी लेवल पर दिखाया तो तुम सब ने बोला कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, मगर जैसे ही मैंने सेगमेंट लेवल पर बताया तो तुमने बोला कि भाई कंपनी जो है वो तो जो है विद इन सेगमेंट इनएफिशिएंसी कर रही है। तो सर याद रखो, सेगमेंट रिपोर्टिंग का एक मकसद ये भी होता है कि मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसीज को जो है वो यूजर के सामने लाया जाए, सही है। अच्छा सर, अब तुम्हें पता है कि कंपनीज कितने किस्म की होती हैं? दो किस्म की, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक की भी दो टाइप्स हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड, ऐसा ही है। सर याद रखो, अच्छा फर्क पता है ना पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक के अंदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, फर्क पता है या नहीं पता? फर्क पता है या नहीं पता? हाँ, सबकी जॉब चली जाएगी फिर तो, हाँ तभी तो। अच्छा सर, प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो है ना, जो आपके ओनर्स होते हैं वही क्या कहते हैं सर, याद रखो, आपको पता है रेगुलेटर जो है ना, उसका जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो कौन सी कंपनीज पर होता है? वो होता है लिस्टेड कंपनीज पे। क्यों? क्योंकि सर लिस्टेड कंपनी में जो है ना, ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग होती है, तो मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी के चांसेस ज्यादातर लिस्टेड कंपनीज में होते हैं, सही है ना। क्योंकि अगर तो अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी है तो जो सेठ है वो खुद ही काम कर रहा है, तो वो तो कभी बेईमानी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यार अगर तो मैं इनएफिशिएंसी करूंगा या अडरामी करूंगा तो मुझे ही नुकसान होगा। तो इससे ये बात पता चली कि सर आईएफआरएस 8 सेगमेंट रिपोर्टिंग सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पर अप्लाई होता है। एंड आई एम श्योर तुम्हें ये चीज क्लियर है कि सर लिस्टेड कंपनीज जो हैं उस पर अप्लाई क्यों होता है, क्योंकि सर यहाँ जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं और जो मैनेजमेंट होती है वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो मैनेजमेंट की हडरामी के इनएफिशिएंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। मानते हो या नहीं मानते सर? मानते हो या नहीं मानते? हमने तीन बातें पढ़ी है, सेगमेंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग, और एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। सर जल्दी से मुझे जो है नोट करके बता दो, आर वी क्लियर अप टिल हियर? किसी के दिमाग में कोई कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सब जवाब देंगे मुझे। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट है। अभी भाई मेरी बात सुन इस्माइल, देख भाई, आई कैप में ना सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सही है, कुछ भी आ सकता है। अगर तुमने लास्ट टाइम माशाल्लाह FR1 तुमने पढ़ा है, देखो एनपीओ उसने नहीं पूछा ना, मगर एनपीओ का उसने 3 मार्क का एमसीक्यू लाजमी पूछा है।
3 भी नहीं बल्कि 4 से 6 5 का। नो नीड टू नोट राइट, हैंडआउट्स मिल जाएंगे, हैंडआउट तो मिल जाएंगे जैनब, मगर जो है मैं ये बोलूंगा कि जो मैं बता रहा हूँ ना कुछ की पॉइंट्स उसको नोट करते रहो अपनी अपनी जबान में। मैं हैंडआउट्स वगैरह सब दे दूंगा, यू डोंट नीड टू वरी, बट एटलीस्ट मैं चाहूंगा, जैसे मैं जो है अपने जमाने में जब मैं पढ़ता था तो आई यूज टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग जो टीचर बताता था। सही है ना, इससे फायदा होगा, पता है अपनी जबान में लिखोगे ना तो तुम्हें याद भी होगा और तुम्हें फायदा भी होगा। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज भाई, देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम अकाउंटिंग में प्रो बनना चाहते हो ना तो ये इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट पे अभी भूल जाओ। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें फुल फ्लेज, तो अब सीखने की उससे पढ़ो। जब पेपर करीब आएगा ना तो मैं बता दूंगा भाई ये चीज नहीं करो, इस चीज पे हल्का हाथ रखो, इस चीज पे कम हाथ रखो। सही है। तो सर उस पेपर बिल्कुल पास हो जाएगा, पेपर बिल्कुल पास हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि तुम कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो इंशाल्लाह। आगे बढ़े। सर ये पहला चैप्टर है ना। यार स्टडी टेक्स्ट वाइज पहला चैप्टर नहीं है, वैसे मेरा पहला चैप्टर है। अच्छा सर, अब सर हमने 3 बातें पढ़ी हैं अभी तक। सेगमेंट क्या होता है? सर सेगमेंट की जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, सेगमेंट रिपोर्टिंग का मकसद क्या है, और सेगमेंट रिपोर्टिंग का जो स्टैंडर्ड है आईएफआरएस 8 ये कौन सी एंटिटीज पे अप्लाई होता है। अब सर स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो क्या हर सेगमेंट के हवाले से तुमने रिपोर्टिंग करनी है। अब सेगमेंट जो है कंपनी, जैसे मैं बैंक की बात करूं तो बैंक जो है कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी काम करता है, कंज्यूमर बैंकिंग में भी काम करता है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट भी होता है बैंक का, वो भी काम कर रहा होता है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी होता है जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं वो भी काम कर रहा होता है, एचआर भी काम कर रहा होता है, फाइनेंस भी काम कर रहा होता है, तो ये तो सारे के सारे सेगमेंट है। बात तो सही है। तो क्या हर सेगमेंट के हवाले से हमने रिपोर्टिंग करनी है, हर सेगमेंट के हवाले से खोल खोल के बताना है हमने क्या अपने यूजर्स को? तो स्टूडेंट ने बोला नहीं 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 नहीं, तुम एक काम करो, तुम उस सेगमेंट को फिल्टर आउट करो और देखो उसमें से ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन सा है। तो सर स्टेप नंबर 2, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड एनी आइटम एज सेगमेंट, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपने उसको फिल्टर आउट करना है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेगमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट है। तो सर यहाँ आप देख सकते हो, सर अब इधर देख लो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये बहुत अहम चीज है जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ये एमसीक्यू का पक्का सवाल है एग्जामिनर का। सर स्टैंडर्ड बोलता है कि सर नो 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 नो, खान इस्माइल ऐसा नहीं है सर, याद रखो स्टैंडर्ड बोलता है कि हर वो सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट कहलाएगा जिसमें ये 3 बातें। नंबर 1, वो रेवेन्यू सेंटर, नंबर 1 वो रेवेन्यू सेंटर हो। इसका मतलब है सर कॉस्ट सेंटर वाले जितने भी आपके सेगमेंट्स हैं, कॉस्ट सेंटर कौन से होते हैं? जो पैसा कमाने के नहीं देते, जो कमाऊ पूत नहीं होते। कंप्लायंस डिपार्टमेंट कमाऊ पूत नहीं है, पैसा कमा के नहीं देता। इंटरनल ऑडिट, उसका तो काम ही कीड़े निकालना है, वो भी कमा के नहीं देता। फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो भी पैसे कमा के नहीं देता। एचआर, वो भी पैसे कमा के नहीं देता। इसका मतलब है कि सर ये जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं वो सब के सब जो हैं आपके ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि दे आर द कॉस्ट सेंटर्स, दे आर नॉट रेवेन्यू सेंटर्स। तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि सर वो जो आपका सेंटर हो या सेगमेंट हो ना, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो रेगुलरली जो है वो मैनेजमेंट रिव्यू करती है। क्या मतलब? सर क्या मतलब? सर मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 2 सेगमेंट्स है, सेगमेंट है, एग्जाम्पल ले, सेगमेंट है जिसकी अर्निंग्स है 1 बिलियन, और ये सेगमेंट बी जिसकी अर्निंग्स हैं 0.5 मिलियन। मुझे बताओ, क्या दोनों के दोनों रेवेन्यू सेंटर हैं? जी सर बिल्कुल, दोनों के दोनों रेवेन्यू सेंटर है, दोनों कमा के दे रहे हैं। मुझे बताओ, मैनेजमेंट का जो सादा फोकस होगा वो सेगमेंट ए पे होगा या सेगमेंट बी पे होगा? सेगमेंट ए पे होगा, सेगमेंट बी पे होगा? ए पे। मैनेजमेंट बोलेगी अरे भाई सेगमेंट बी कुछ भी नहीं है, कचरा है 1 बिलियन के सामने। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैं जो अपनी एक्स कंपनी में सीएफओ था, तो वहां हम लोगों के बहुत सारे सेगमेंट्स के बिजनेसेस थे, तो उसमें एक बिजनेस था कि हम लोगों ने कुछ अपनी प्रॉपर्टी किराए पे लगाई हुई थी। अब वो सेगमेंट जो है जाहिर सी बात है उससे किराया जो आता था वो कुल मिला के 20 लाख रुपए आता था पूरे साल का, जो कि हमारी जो बॉटम लाइन प्रॉफिट होता था उससे ठीक ठाक बहुत लोअर होता था। तो मैनेजमेंट उसको देखती भी नहीं थी कि भाई मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना, रेट में सच कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो सर बताने का मकसद ये है कि सर कोई भी सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट उस वक्त कहलाएगा जब वो रेवेन्यू सेंटर हो,
नंबर दो, सर उसके रिजल्ट्स को मैनेजमेंट रेगुलरली रिव्यू करती है। और नंबर तीन, सर उस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन सिस्टम में सेपरेटली अवेलेबल हो। सर क्या मतलब? सर बाजू का ऐसा होता है कि दो तीन सेगमेंट्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट उन सेगमेंट्स के लिए अलग से कोई जीएल कोड या सिस्टम में रिकॉर्डिंग नहीं करती, वो दूसरे सेगमेंट्स के साथ ही मिला देती है। समझ रहे हो? जैसे हम क्या करते थे, हम अपने रेंट वाला जो आपका सेगमेंट है उसको हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस के साथ जो है, या हम उसको जो है क्या कहते हैं, हमारा जो मेन फाइनेंसिंग का बिजनेस है उसके साथ मर्ज कर देते थे। क्यों मर्ज कर देते थे? सिस्टम रिपोर्टिंग के परस्पेक्टिव से, क्योंकि सर वो बड़ा नॉमिनल सा था। तो सर याद रखो, याद रखो, याद रखो, कोई भी सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट उस वक्त कहलाएगा, वो मेरे साथ गिरदान करो, जब वो रेवेन्यू सेंटर हो। नंबर दो, सर उसके रिजल्ट जो है वो मैनेजमेंट रेगुलरली रिव्यू करती हो। अगर कोई सेगमेंट ऐसा है जिसको मैनेजमेंट रेगुलरली रिव्यू नहीं करती, तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कहलाएगा। और नंबर तीन, उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम में सेपरेटली अवेलेबल हो। सर मैनेजमेंट तो इसका मतलब फ्रॉड कर लेगी भी सेगमेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट देखती नहीं है इसको। मेरी जान, एक बात बताओ ना, मटीरियलिटी का भी तो कॉन्सेप्ट होता है ना बेटा। यानी मुझे एक बात बता, खुद सोचना, तेरी जेब में 100 रुपए या तेरी जेब में 10,000 रुपए, उसमें से 1 रुपया खो जाता है, वुड इट इम्पैक्ट योर हेल्थ? खान इस्माइल, क्या इम्पैक्ट करेगा? अनलेस के तू एक अजीब कीकड़ बंदा हो, तू बोलेगा नहीं मैं 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं नहीं नहीं, 10,000 में से 1 रुपया भी, फिर तो इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। मगर तू बोलेगा यार 10,000 रुपए में से 1 रुपया क्या है, चलो यार सदका कर दिया, दैट्स वेरी नॉर्मल ना। तो कंपनीज में भी मटीरियलिटी और इमटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। इंशाल्लाह भी तुम ऑडिट पढ़ोगे ना, तो ऑडिट के अंदर तुम्हारा टीचर पहले बताएगा कि ऑडिट क्या होता है। नहीं, ऑडिटर भी नहीं पूछता, जो इमटेरियल चीजें होती हैं उसका नहीं पूछता। अभी तुम ऑडिटर जब ऑडिट पढ़ोगे ना, ऑडिट, क्योंकि मैंने 2 साल ऑडिट पढ़ाया है, सही है, तो सर पहला तुम्हारा टीचर तुम्हें याद करवाएगा कि ऑडिट मीन्स कि टू वेरीफाई दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। वो बार बार लफ्ज यूज करेगा मटीरियल, वो बार बार लफ्ज यूज करेगा तुम्हारा टीचर मटीरियल। तो उस वक्त मैं तुम्हें याद आऊंगा हसन मारफानी, कि हसन मारफानी ने बोला था कि इमटीरियल चीजों को नहीं देखते, मटीरियल चीजों को देखते हैं। तू फिर भी अगर खान मुझसे बहस करते, नहीं सर नहीं मैं तो इमटीरियल को भी पकड़ूंगा, तो भाई तू पकड़ ले, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से जितने ज्यादा सेगमेंट्स रिपोर्ट हों वो अच्छा है, या जितने कम सेगमेंट्स रिपोर्ट हों वो अच्छा है मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से? हाँ हाँ भाई, मैनेजमेंट, मैं क्यों चाहूंगा कि भाई मेरी जो है, मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, हाँ हाँ, डिपेंड ऑन के अच्छे कितने हैं। ये अच्छा था। सर, सर जैनब ने जो है ये अच्छा जवाब दिया है कि सर ये देखो, याद रखो, याद रखो, मैनेजमेंट कभी भी नहीं चाहती कि यार उसके जो सीक्रेट्स हैं वो कभी भी आया हो। सही है ना? आपस की बात बताऊं, अगर तो ये रेगुलेशन वगैरह नहीं होती ना, हमारी ऑडिटर्स की नौकरी भी नहीं होती। ऑडिट करवाना ना किसी को पसंद नहीं होता। तुम खुद सोचो ना यार, मैं तुम्हारा आके चेक करूं कि भाई बता, चल भाई कितने पैसे कमाए, कितने पैसे कमाए, तो बोलेगा भाई क्या हो गया है, जा भाई अपना काम कर। समझ रहे हो? तो ऑडिट जो है ना, इट्स एक्चुअली अ फोर्सफुल ऑब्लिगेशन ऑन द बिजनेस। सही है, तो इंशाल्लाह फिर कभी ऑडिट की गपशप करेंगे, तो जो है क्या कहते हैं, तुमसे बात करेंगे। तो सर हमने सबसे पहले विलन फॉर मैनेजमेंट, यस यू में से, तो सर अब मेरे साथ, अब मेरे बात, अब मेरे साथ रहो, अब मेरे साथ रहो। सर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है वो सेगमेंट होते हैं जो रेवेन्यू सेंटर और उनके रिजल्ट्स को मैनेजमेंट जो है रेगुलरली रिव्यू करती है, और उसकी इंफॉर्मेशन सेपरेटली अवेलेबल हो सिस्टम में। सही है? तो सर वो सेगमेंट, तो सर अब आपका दिमाग में सवाल आया, तो अच्छा सर क्या ऑपरेटिंग सेगमेंट को हम जो है वो रिपोर्ट करेंगे? नो 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 नो, स्टैंडर्ड बोलता है नो। अब तुम निकालो रिपोर्टेबल सेगमेंट, रिपोर्टेबल सेगमेंट की अलग से डेफिनेशन है, रिपोर्टेबल सेगमेंट पे अलग से डेफिनेशन दी है। तो क्या सर आप लोग मेरे साथ हो अभी, तो हम आगे बढ़े, मेरे साथ हो या नहीं हो? इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दी, तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दी है जैनब?
अच्छा, मुस्तफ़ा का सवाल है कि सर इंफॉर्मेशन अवेलेबल सेपरेटली से क्या मुराद है। अच्छा मुस्तफ़ा देख, जैसे अगर मैं अपने बैंक की बात करूँ ना, तो हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना, उसका अलग से जीएल खुला हुआ है। जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के लिए जीएल है 20001 2, एसएमई फाइनेंसिंग के लिए जीएल है 20001 3। तो हर हर इंफॉर्मेशन जो है ना उसके रिस्पेक्टिव जीएल में जा रही है। अब बाजू का ऐसा होता है, कुछ आइटम इतने मटेरियल होते हैं कि हम अलग से जीएल नहीं खोलते, अलग से हम जो है उसकी सिस्टम के अंदर जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिफाइन नहीं करते। हम बोलते हैं कि भाई ये लेट्स से कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट के साथ ही एक काम करो, एसएमई को भी समा दो। तो मेरी बात समझ रहे हो? तो सेपरेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने का मतलब ये है कि सिस्टम में बाकायदा अलग से उसकी जो है ना जो है वो रिपोर्टिंग या जीएल अलग से बाकायदा उसका खुला हुआ, जिससे वो ट्रेस हो सके कि अच्छा यार ये इस सेगमेंट के हवाले से इन्फॉर्मेशन है। ठीक है मुस्तफा? अच्छा सर, अब सर हम आखिरी आखिरी एरिया और बहुत इंटरेस्टिंग एरिया, सर दीज ए बी एन सी कंडीशन में ना 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 ना, तीनों की तीनों, तीनों की तीनों, तीनों की तीनों एंड के साथ है, एंड के साथ है, एंड के साथ है, एंड के साथ है, एंड के साथ है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सर हर सेगमेंट, हर ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा? द आंसर इज नो। स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, रिपोर्टेबल सेगमेंट के लिए जरूरी है कि वो ऑपरेटिंग हो, एंड एंड ये टू की जो तीनों में से कोई है ना, टू का ए हिट हो जाए या टू का बी हिट हो जाए या टू का सी हिट हो जाए, यानी ऑपरेटिंग सेगमेंट तो होगा ही होगा रिपोर्टेबल, बट ये जो कंडीशन नंबर 2 है उसका ए हिट हो जाए या बी हिट हो जाए या सी हिट हो जाए, तीनों में से कोई भी एक हिट हो जाएगा तो आप बोलोगे कि अच्छा यार ये सेगमेंट रिपोर्टेबल है और हमें इसे रिपोर्ट करना चाहिए। अब सर वो टू का ए, कंडीशन नंबर 2 का ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, सर इस पे बात करते हैं। स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार जो तुम्हारी कंपनी के टोटल रेवेन्यू या सेगमेंट का, जो उस सेगमेंट का रेवेन्यू है ना, तुम देखो क्या टोटल कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा है। पहली कंडीशन। अगर तो उस सेगमेंट का रेवेन्यू कंपनी के रेवेन्यू के 10% या उससे ज्यादा है तो आप बोलोगे कि ये सेगमेंट रिपोर्टेबल है। अगर सर 10% से कम है तो आप बोलोगे ये सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं है। सर एग्जांपल दें? अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं सर। आओ सर मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे आप लोग, मेरे साथ हो या नहीं हो सर? एग्जांपल देखते हैं सर। सर अज्यूम करो, अज्यूम करो, अज्यूम करो मैं इन सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रहा हूँ। कौन कौन से सर? ट्रेजरी में 5 रुपए कमाता हूँ ट्रेजरी से, कॉर्पोरेट लोन से 75 रुपए कमाता हूँ, कंज्यूमर लोन से 9 रुपए कमाता हूँ, इंश्योरेंस से 11। तो टोटल कंपनी के लिए मैं प्रॉफिट कितना कमा के दे रहा हूँ? 100 का। अब सर अगर एज अ परसेंटेज ऑफ 100 में देखूं तो ट्रेजरी कितने परसेंट कमा रहा है? सिर्फ कितने परसेंट कमा रहा है? 5%। कॉर्पोरेट लोन 75%, 100 का 75 डिवाइडेड बाई 100। कंज्यूमर लोन 9%, इंश्योरेंस लोन 11%। मुझे बताओ ट्रेजरी रिपोर्टेबल होगा? वो रेवेन्यू की बेसिस पे रिपोर्टेबल होगा? नो, नॉन रिपोर्टेबल। कॉर्पोरेट लोन रिपोर्टेबल होगा? यस सर। कंज्यूमर लोन रिपोर्टेबल होगा? नो सर। इंश्योरेंस रिपोर्टेबल होगा? यस सर। आई होप सर आपको क्लियर है। स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, अगर तो आपको डिसाइड करना है ना कि कौन सा सेगमेंट जो है वो रिपोर्टेबल है, तो आप सबसे पहले ऑपरेटिंग सेगमेंट देखो। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड एनी सेगमेंट इज ऑपरेटिंग, तो आप ये जो तीन बातें मैं बता रहा हूँ उसमें से तीनों में से कोई एक बात भी हिट हो जाए तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा। वो पहली बात क्या है कि उस सेगमेंट का रेवेन्यू कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा हो। पहली बात, जैसा कि हमने देखा भी। अच्छा सर, ये जो है आपका ट्रेजरी जो है आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं होगा। इसी तरीके से कंज्यूमर लोन जो है वो आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं होगा। मानते हो या नहीं मानते सर? मानते हो या नहीं मानते सर? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। अच्छा सर, अब स्टैंडर्ड बोलता है कि अच्छा यार, अगर तो पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही ना, तो फटाफट दूसरी देखो। क्या उस सेगमेंट के टोटल एसेट्स कंपनी के टोटल एसेट्स का 10% या उससे ज्यादा है? कंडीशन नंबर 2।
स्टैंडर्ड बोलता है देखो कि क्या उस सेगमेंट के टोटल एसेट्स कंपनी के टोटल एसेट्स या उससे ज्यादा हैं या कम है। ये दूसरी कंडीशन है और के साथ। अच्छा सर एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं सर। एग्जाम्पल कर लेते हैं सर। सर लेट्स से वही HMN स्टूडेंट्स बैंक है। सही है। और HMN स्टूडेंट्स बैंक ये वही जो है, तुम लोगों ने मनी हाइस्ट देखा है या नहीं देखा, वो जो सीजन है, सॉर्ट ऑफ दैट वाला फीलिंग आ रही है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। कोई अच्छे सीजन तो बताओ यार, आजकल मैं ये लाहौर इस्लामाबाद में हूँ तो थोड़ा टाइम मिलता है मुझे, क्योंकि कराची में होता हूँ तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो कोई अच्छे सीजन बताना मुझे, अगर वक्त मिले तो तुम लोगों को। मद, मदनी चैनल बिल्कुल सही। बिल्कुल मदनी चैनल, ये बहुत अच्छी बात की तुमने। मैं बिल्कुल रात में जब कभी मैं जो है वो नींद नहीं आ रही होती या जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा जो है वो दिल घबरा रहा होता है ना, तो वाकई में मदनी चैनल या कुरान लगा लेता हूँ बिल्कुल। कुल्लू उस्मान। ओके। यार असल में वो इर्तुगरुल और कुर्लुस उस्मान में ना लंबी बहुत की है। यानी एक एक एपिसोड पे अल्लाह माफ करे, यानी मैं तो हैरान हो गया हूँ कि 500 500 600 एपिसोड्स हैं यार। तो खैर, देख लिया स्क्विड गेम देख लिया। चलो यार ये मशवरे तुम लोग मुझे, थैंक यू सो मच। मुझे बाद में देना, हम गप लगाते हैं। चलो मैं बिल्कुल देखूंगा। बिल्कुल, ये थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सजेशंस। इंशाल्लाह मैं आराम से जो है ना तुम लोगों से डिस्कस भी करता हूँ। हम पहले इसको कंप्लीट कर लें, बस 5 मिनट करेंगे, फिर हम लोग बातें करते हैं, फिर गपशप करते हैं 5 मिनट का। अच्छा सर, स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, तुमने सबसे पहले देखना है कि सेगमेंट का रेवेन्यू कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा हो। अगर वो नहीं है तो तुम बी देखो कि क्या जो सेगमेंट है उसके टोटल एसेट्स कंपनी के टोटल एसेट्स का 10% या उससे ज्यादा है या नहीं है। तो सर एक एग्जांपल करते हैं। सर लेट्स से हमारी कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 100। ठीक है, टोटल कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 100। उसमें से ट्रेजरी जो है उसके एसेट्स हैं 5, तो टोटल एसेट्स का 5% है। कॉर्पोरेट लोन उसके टोटल एसेट्स हैं 75, तो उसका 75% है टोटल एसेट्स का। कंज्यूमर लोन है 9% तो उसका टोटल एसेट्स का जो है ये 9% है। इसी तरीके से फाइनेंस जो है उसके हैं एसेट्स 11, तो वो टोटल एसेट्स का 11% है। तो जल्दी से बताओ ट्रेजरी रिपोर्टेबल होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ रिपोर्टेबल होगा या नहीं होगा, दूसरी कंडीशन की बेसिस पे जल्दी से बताओ। नो, नॉन रिपोर्टेबल से NRS मतलब नॉन रिपोर्टेबल। कॉर्पोरेट लोन, कॉर्पोरेट लोन यस। कंज्यूमर लोन, कंज्यूमर लोन नो। फाइनेंस यस, यस यस हाँ। ये कौन है यार, फातिमा नो कहते कहते यस कैसे हो गई। ये वाहिद एक मुस्तफ़ा बच्चा है जो अपने ईमान पे माशाल्लाह जो है साबित कदम रहा है, और बिल्कुल सही रहा। अल्लाह के बंदो, फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ से ऑपरेटिंग हो गया, कहाँ से तुम्हें रेवेन्यू सेंटर है ये। सर ये तो आपका रिपोर्टेबल भी नहीं है, ये तो सर आप रिपोर्टेबल तो छोड़ें, ये तो ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है। ये तो ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है। क्या बोलते हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट तो ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है। तो रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आईके ने अभी सवाल दिया था, और अपने पढ़ाऊंगा भी, अपने एग्जामिनर ने कमेंट भी लिखा था कि बच्चों को अभी यही नहीं पता कि भाई रिपोर्टेबल होने के लिए जरूरी है कि पहले वो ऑपरेटिंग हो। आगे बढ़े। आगे बढ़े सर। कैन वी मूव ऑन सर। अच्छा सर, स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, चलो तुम्हारी पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, दूसरी कंडीशन जो है वो भी पूरी नहीं हो रही, तो एक काम करो, तीसरी कंडीशन पे आओ। नाउ दिस इज समथिंग ट्रिकी एंड इंटरेस्टिंग, इधर देखो सब। बोलता है
तुम एक काम करो, जितने भी प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स है ना पीएमएस, उसका प्रॉफिट निकालो, और जो जितने भी लॉस मेकिंग सेगमेंट्स है उसका प्रॉफिट या उसका लॉस निकालो, और तुम देखो हायर ऑफ क्या है। जो भी हायर ऑफ हो ना, तो इंडिविजुअल सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस उस हायर ऑफ के 10% या उससे ज्यादा अगर है, तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा, अदरवाइज वो सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं होगा। सर क्या मतलब, एक एग्जांपल करते हैं, ये बहुत गौर से सुनेंगे, ये एग्जांपल थोड़ी सी ट्रिकी है। लेट से मारफानी लिमिटेड है, वो 6 सेगमेंट्स में काम कर रही है, A B C D E F। ए से प्रॉफिट है 20, बी से है 5, सही है, सी से है 14, डी से है -6 लॉस है, ई से -29, एफ से 77। ये बहुत गौर से देखेंगे। अब सर स्टैंडर्ड बोलता है कि एक काम करो, जितने भी प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स है ना, A B C और DEF, ABC और F, तो मैं काम करो जितने भी प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स है ना, उन सब का सम करके अलग करो जरा। कितना आया, कितना आया, 116। और इसी तरीके से जितने भी लॉस मेकिंग सेगमेंट्स है ना, उनका सम करके उसको भी जरा एक अलग से लिख दो। सर अभी हमारे केस में लॉस मेकिंग सेगमेंट जो है वो कितने हैं सर, 2 3 है, और उनका टोटल आ रहा है 35। अब तुम देखो दोनों में से हायर ऑफ कौन है, पीएमएस बड़ा या एलएमएस बड़ा। सर पीएमएस बड़ा। तो अब एक काम करो, तुम इसको बेंचमार्क ले लो, और अब तुम देखो कि तुम्हारे जो इंडिविजुअल सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस है, क्या वो इस बेंचमार्क के 10% या उससे ज्यादा है या नहीं है। अगर तो ज्यादा है, एब्सोल्यूट टर्म्स की बात कर रहा हूं, अब साइन के साथ नहीं देखेंगे। लॉस है तो ये नहीं देखना कि अरे सर अगर लेट से जो है जो 10% बनता है वो 11.6 है और आपका -6 है, तो आपको जो है 17.6 से बढ़ना है। नो 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 नो, एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना है। तो सर अब हम देखेंगे कि ये जो 11.6 आया है आपका बेंचमार्क का 10%, क्या आपके इंडिविजुअल जो आपके सेगमेंट्स हैं उनका प्रॉफिट या लॉस इससे ज्यादा है या नहीं। सर सेगमेंट है, सर बेंचमार्क का जो टोटल है वो 11.6, आप दिखा रहे हो 20 जो है ए को। तो सर क्या ए रिपोर्टेबल है, जी सर बिल्कुल है। बी, सर 11.6 से नीचे तो रिपोर्टेबल नहीं है। सी, सर 11.6 से ऊपर है तो बिल्कुल रिपोर्टेबल है। 6, सर 11.6 से कम है एब्सोलूट टर्म्स में 11 पॉइंट, अच्छा सर अगर तो ये लॉस होता 12 का तो क्या ये रिपोर्टेबल बन जाता, जी बिल्कुल ये रिपोर्टेबल बन जाता। अच्छा सर इसी तरीके से जो है अल्लाह आपका भला करे, ई, ई रिपोर्टेबल सेगमेंट है बिल्कुल। इसी तरीके से जो है एफ आपका जो है क्या कहते हैं 77 आप कमा रहे हो, तो ये भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो सर अब क्लियर हुआ। अब स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, रिपोर्टेबल सेगमेंट वो सेगमेंट है जो ऑपरेटिंग हो, और उसमें तीनों में से कोई एक बात हो। वो तीनों में से कोई एक बात क्या है कि सर उस सेगमेंट का नेट, उस सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा हो। नंबर 2, सर उस सेगमेंट के टोटल एसेट्स, टोटल कंपनी के एसेट्स के 10% या उससे ज्यादा हो। नंबर 3, उस सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस हायर ऑफ पीएमएस और एलएमएस के 10% या उससे ज्यादा हो। तो सर आज के सेशन में हम लोगों ने माशाल्लाह 5 से 6 बातें देखी। नंबर 1, व्हाट इज सेगमेंट। नंबर 3, सिग्निफिकेंस ऑफ आईएफआरएस 8। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, तुम्हारे जितने भी प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स है ना और लॉस मेकिंग सेगमेंट्स है, तुम उन दोनों को अलग अलग करके जरा टोटल करो कि प्रॉफिट कितना है पीएमएस वालों का और लॉस कितना है एलएमएस वालों का, फिर देखो दोनों में से हायर ऑफ कौन है, और उसके 10% को बेंचमार्क बना दो। जैसे हमारे केस में अगर तुम देखो, तो अभी जो प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स है उनका प्रॉफिट ज्यादा है 116, और जो लॉस मेकिंग सेगमेंट्स है उसका 35 है, तो हमारे लिए बेंचमार्क क्या होगा 10% लगाने के लिए, 116। अब हम फिर 11.6 से कंपेयर करेंगे जितने भी सेगमेंट्स के प्रॉफिट या लॉस है उन सबको। अगर तो वो 10% या उससे ज्यादा है तो इट वुड बी टेकन एज रिपोर्टेबल, अदरवाइज नॉन रिपोर्टेबल। मानते हो या नहीं मानते सर। एक क्वेश्चन कर लें,
हिम्मत है एक क्वेश्चन करने की, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है पास पेपर का, बल्कि आईसीडब्ल्यू का क्वेश्चन है, करोगे? या भले एक काम करो, भले हम लोग जो है इसको कल रख लेते हैं, सही है? भले फ्रेश माइंड के साथ हम देखेंगे। अच्छा यार, हफ्ते में जो है ना मैं तुम लोगों के भी एज ए स्टार्ट 3 क्लास लूंगा, जब तक ये मैं इस्लामाबाद लाहौर में हूँ। सही है? नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह जो है, प्रोबेबली एंड ऑफ नेक्स्ट वीक से जो है वो मैं तुम लोगों की जो है फिर क्लासेस हफ्ते में 4 या 5 कर दिया करूंगा। जाके मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोगों का कोर्स जो है ना वो जल्द से जल्द जो है वो रेप अप हो जाए। ठीक है, तो सर हम हफ्ते में जो है 2 से 3 क्लासेस अभी रखेंगे, आज के इस वाला हफ्ता, और अगले हफ्ते के 2-3 दिन। और उसके बाद जो है वेरी नेक्स्ट डे से, मतलब तुम समझ लो कि अगले 25 या 26 से जो है, क्या कहते हैं, कि मैं फिर जो है वो तुम लोग आज का होमवर्क, जैनब होमवर्क जो है वो मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, मैं जैनब ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कौन सा टॉपिक है और कितने मार्क्स का आता है? अरे भाई, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क FR1 में था, अभी तुम FR2 पढ़ रहे हो, सही है? खान इस्माइल लगता है अभी भी पेपर की यादों से बाहर नहीं आ पाया है। नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो नहीं है कोर्स में। अच्छा, इनडायरेक्टली है, क्योंकि एग्जामिनर का अगर तुम्हें याद हो सर्कुलर लगाया हुआ है कि भाई जो है, जो आपका इंट्रो या FR1 में टेस्ट हो चुका है, आई के मैक्सिमम 8 मार्क्स तक उसमें से भी पूछ सकता है। अच्छा सर, तो आज के लिए इतना ही रखें? क्या बोलते हो तुम लोग, क्या राय तुम लोग? चलो सर, अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर, आई एम श्योर जैनब आपने जो है सारी पिक्चर्स लेके जो है वो अपने ग्रुप पे डाल दी। मैं एक दफा क्विक रिकैप करवा दूं। हमने सबसे पहले देखा सेगमेंट क्या होता है, फिर हमने देखा कि भाई सेगमेंट रिपोर्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हमने देखा कि सर जो है ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है, फिर हमने देखा कि सर रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है, और इसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में बात की है। तो सर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।